आपने खबर देख रहे हैं कि मुंगेली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया है कि जो है चैम्बर में जो पैसा दिया गया था 1,51,000 उसमें से पुरानी जो बॉडी थी उसमें से 1,10,000 निकाल दिया, 15,000 और भी निकाला है। हमारे सामने पूर्व कोषाध्यक्ष चैम्बर के उत्तम जी गोलछा हमारे सामने। उत्तम जी, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे कि पुराने जो मामले थे? देखिए, चैम्बर के अंदर जो भी कार्य हुआ है पैसों को लेन देन को लेके वो एकदम पाक साफ तरीके से हुआ है। और ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं इनकी आदत है, ये आदतन इनका पेशा है जिसको बोलना चाहिए। चैम्बर के अंदर हर पैसे का लेन देन बाई चेक हुआ है, खातों में पैसा गया है। और ये जो मामला बुंदेली का बता रहे हैं जी, इसके अंदर जो बॉडी ने पैसा का लेन देन किया है इनके पास पूरा हिसाब है व्यवस्थित। अगर कोई चीज़ पैसा विड्रॉल हुआ है तो किस बात के लिए हुआ है पहले आप इकाई से पूछो तो सही। जी, इकाई से हिसाब किताब मंगवाइए। पहले आपने किसी चीज़ की तफ्सीश नहीं की और इतने अच्छे पद पे आपको बिठाया गया गरिमामय पद में, लेकिन आपने अपनी इज्जत को तो ध्यान में नहीं रखा। कोई बात नहीं, लेकिन संस्था जो अनमोल है, हमारी धरोहर है, उसकी इज्जत को तो ध्यान में रख के बयानबाजी करो। उत्तर प्रदेश के साथ में एक और मामला आता है कि पिछले जो 11,000 रिकॉर्ड सदस्य बने चैम्बर के, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में चैम्बर ही एक ऐसी संस्था है व्यापारिक जो कि इतनी विशाल संख्या के साथ में है नहीं। और एक आपको रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी मिला, 4 करोड़ के करीब की राशि आई। तो इसमें कहते हैं कि ये राशि जो है बर्थडे में या किसी और चीज़ों में खर्चा करते हैं। हंसी आ रही है आपको? 11,000 सदस्य जो हमने बनाया ना, हमारी पूरी टीम की मेहनत लगी हुई, पूरे प्रदेश स्तर की, और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और रही बात खर्चों की, तो खर्चों के सारे बिल वाउचर चैम्बर के अंदर रखे हुए हैं। बर्थडे के ऊपर हमने अगर पार्टी रखी तो उस पार्टी के पीछे बेस क्या था उसको हमने सदस्यता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया था। और लगभग 3,000 से ऊपर पर जन्म दिवस के ऊपर सदस्य बने हमारे। नियर अबाउट हमारी रिकवरी 1 करोड़ रुपए उस दिन हुई है। और उसमें से अगर हमने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अगर खर्चा कर भी दिया उस समारोह के ऊपर, तो भी चैम्बर को कोई घाटा नहीं हुआ या नुकसान नहीं हुआ। चैम्बर का फंड बढ़ा है। अरे पहले आप लोग फंड बढ़ा के तो दिखाओ। इस कार्यकाल में हम मानेंगे आपको लोहा। जो हमने रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड को तोड़ के आप दिखाना। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन एक उंगली जब सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ रहती है। पहले आप उस लायक बन तो जाओ। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और भी बात है कि अभी कितना जब आपने कार्यकाल छोड़ा, क्योंकि आप व्यवसाय जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं और एक प्रतिष्ठा है आपकी, कितनी राशि हम लोगों ने? लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास मैंने फंड चैम्बर के पास छोड़ा था। जी जी, जो कि चैम्बर के बैंक अकाउंट में था। उसमें से कुछ चुनाव के खर्चे लगे होंगे और चुनाव की रिकवरी भी आई होगी। उनको भी काटने के बाद मोटा मोटी 1 करोड़ 75 लाख के आसपास तो चैम्बर के पास फंड था ही। और प्रति माह के जो रोज़मर्रे के खर्चे हैं वो चैम्बर को लगना है। लगभग 25 लाख रुपए समझ लो, एक अनुमानित व्यय जो है वो चैम्बर का प्रति वर्ष होता है। साल का खर्च होता है। ऑफिस का जो खर्चा है, जो ऑफिस को मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, अन्य समारोह में खर्च लगते हैं, उस हिसाब से आवक का जरिया भी इन्हें वैसा ही ढूंढ के रखना पड़ेगा, तभी फंड बरकरार रहे। आपने कितना फंड से शुरू किया था जब आपके पास में आए तब? लगभग 70-75 लाख रुपए का फंड था हमारे पास में। उसको हमने बढ़ाते पूरा 2.5 करोड़ रुपए तक के आसपास गया था। उसके बाद फिर खर्चे जो लगते गए वापस। और अंशदान, सबसे बड़ी बात है अंशदान का पैसा, वो हमने 50% लगभग सभी इकाइयों का पैसा हमने दे दिया। किसी का भी ड्यू नहीं रखा हमारे सिर पे। अंशदान काटने के बाद का पैसा है।
ये जो बचा आपके पास जी में, जी तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उपलब्धि है कि 75 मिला था आपके पास में, आपने 1,75,00,000 के आसपास में छोड़ा, तो 1 करोड़ रुपए का इजाफा। वो बढ़ा और प्लस 4 साल के खर्चे जो लगे 1 करोड़ के आसपास वह भी हुए हैं, क्योंकि सैलरी है 10-11 स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, 2.25 लाख रुपए तो सैलरी है खाली स्टाफ की, उसको मेंटेन करना, फिर ऑफिस के अंदर मेंटेन करना, आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, बिजली बिल है, टैक्सेशन है, कितने खर्चे अब हम गिनाए आपको, आप सारा हिसाब किताब ब्यौरा देखो आके चैम्बर में, तब आपको पता चलेगा कि चैम्बर किस दौर से गुजर रहा है। तो हम लोग अभी ऑडिट कराते हैं पूरा, जितना भी रहता है, तो ऑडिटेड सीए से हमारा जमा। चैम्बर में भी हर साल ऑडिट होता है, अकाउंट पूरे हर मंथली बनते हैं, वीकली अकाउंट रेडी रहते हैं, एक एक खर्चों को ऑडिट किया जाता है, एक एक वाउचर के ऊपर कोषाध्यक्ष और महामंत्री सिग्नेचर करके उसको वेरीफाई करते हैं, तब चैम्बर से बिल बनता है, और बिल के बाद चेक के ऊपर भी 2 लोगों के सिग्नेचर अप्रूव होके ही पेमेंट होता है। ये सिस्टम है चैम्बर का, कोई एक कोषाध्यक्ष अपने मर्जी से नहीं कर सकता, ना महामंत्री अपने मर्जी से कर सकता है, ना अध्यक्ष अपनी मर्जी से कर सकता है। आप कह रहे हैं कि कार्यकारिणी भी पारित करती है, कोई भी कार्यक्रम करना है, जैसे सदस्यता की बात देखिए, जो भी खर्चे होते हैं चैम्बर के अंदर, एक सम अमाउंट का एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाद हमको अपनी कार्यकारिणी से उन खर्चों की अनुमोदना करवानी पड़ती है, कार्यकारिणी उसकी अनुमोदना करती है, तब वो जाके खर्चे पूरे परिपक्व होते हैं। अगर कार्यकारिणी ने उसको नकार दिया तो वो खर्चे क्वेश्चन मार्क में रह के बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब ने